नमस्कार दोस्तों, मैं नूलाल बाबू। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी और जयंती है। तमाम बहुजन समाज, तमाम बच्चे-बच्चे, तमाम भारतवासियों को पता है, मालूम है कि आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और सभी जगहों पे पूरे भारत देश में उत्साह, उमंग और खुशियाँ के साथ आज पूरे शोभा यात्रा के साथ हर जगह पर कार्यक्रम किया गया। बाबा साहब का जयंती मनाई गई। लेकिन इस भारत देश में ज़रा गौर कीजिए, जब बाबा साहब का जयंती आती है तो तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद, विधायक, प्रतिनिधि या अधिकारी, पदाधिकारी, कॉलेज, स्कूल, सदन और तमाम भारत देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। लेकिन यही बाबा साहब का सपना यही था कि सभी लोग बराबरी में रहें, सभी लोगों को आज़ादी मिले और सभी लोगों को छुआछूत से, भेदभाव से आज़ादी मिले। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को करेगा कौन? बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान को आज पूरा हुए लगभग काफ़ी दिन हो गए और बाबा साहब का 135वां जयंती थी। लेकिन बाबा साहब का सपना एक ही था कि इस भारत देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो और तमाम बहुजन समाज, तमाम वर्ग के लोग बराबरी में रहें। सभी लोग आर्थिक रूप से हो या फिर राजनीतिक रूप से हो या फिर किसी भी तरीके से, हर तरीके से लोग बराबरी में रहें। लेकिन इस चीज़ को आखिर करेगा कौन? करेगा वही जो बहुजन समाज से या मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, तब जाकर इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों, जब राजनीतिक का समय आता है, चुनावी माहौल आता है, तो बाबा साहब का नाम लेकर, जय भीम का नारा लगाकर और तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक बन जाते हैं। लेकिन जब बाबा साहब का प्रतिमा इस भारत देश में तोड़ा जाता है, मनुवादी विचारधारा के लोग अन्याय करते हैं बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर, कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी जाती है, तो उस जगह पर किसी भी प्रतिनिधि का नज़र नहीं जाता है। और जब बाबा साहब की जयंती आती है, तो लगभग लोग करोड़ों-करोड़ों रुपया का बजट लाते हैं और परमिशन भी नहीं देते हैं और अपने आप से कहते हैं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। जब से इस भारत देश में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी आए हुए हैं, तब से सभी लोग, राष्ट्रीय नेता, बड़े-बड़े नेता, धुरंधर-धुरंधर नेता का आँख खुल गया है और नज़र खुल गया है। जब से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी तमाम मंच पर, जब से ये भीम आर्मी का संगठन बनाए हुए हैं, तब से ये तमाम मंच पर बाबा साहब के प्रतिमा को माल्यार्पण करते हैं और माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम को सफल करते हैं। तभी जाकर तमाम बड़े-बड़े नेता और बड़े-बड़े धुरंधर-धुरंधर नेताओं को ये सोच विचार बढ़ता है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी से सीखकर आज बहुजन समाज को वोटों को लगभग वोट बैंकिंग बना रहे हैं। देखिए कि कहाँ आज देश आज़ाद हुए, आज संविधान लागू हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन कहीं-कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं जाति भेदभाव अभी चल रहा है, कहीं शिक्षा नहीं है, कहीं रोज़गार नहीं है। दोस्तों, अभी तक आज गरीबी से लोग जूझ रहे हैं और तमाम बहुजन समाज के लोग आज इस चीज़ से निकले नहीं हुए हैं। बस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का यही सपना था कि हर चीज़ से लोगों को आज़ादी मिले। लेकिन आज बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान से मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन आज बहुजन समाज का कोई देखने वाला है नहीं। जब जयंती आती है, तो तमाम लोग स्टेटस लगाएँगे, तमाम लोग पोस्ट करेंगे, तमाम लोग परम पूज्य समझेंगे, तमाम लोग राष्ट्र निर्माता बताएँगे, तमाम लोग अनुयायी बताएँगे और जब वही बात बाबा साहब की प्रतिमा पर आती है, जब किसी ने क्षतिग्रस्त करता है, तो उस पे ना ही कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई रिस्क लेती है सरकार। अब आप समझ सकते हैं कि जब से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग चमके हुए हैं, तब से सरकार बाबा साहब के लिए और बहुजन समाज के लिए कुछ न कुछ करते रह रही है। इससे पहले 1 साल पहले उठाकर देख लीजिए, किसी भी चीज़ों को लेकर, बहुजन समाज को हो या फिर बाबा साहब को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर बातें नहीं की जाती थी। लेकिन आज सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर पूरे भारत देश में आज कहीं भी बात चलता है बहुजन समाज का, बाबा साहब का। क्योंकि सरकार से लेकर सभी लोग जानते हैं कि अगर बहुजन समाज को एकजुटता नहीं दिखाए और बहुजन समाज को छोटी-मोटी काम करके नहीं दिखलाए, तो कहीं न कहीं वोट हमें नहीं मिलेगा। तो बहन कुमारी मायावती जी भी इस भारत देश के एक आयरन लेडी हैं। वो भी सोचते हैं कि कब हमारा समाज, बहुजन समाज को प्रधानमंत्री बनाएगा। बड़े भाई भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी भी
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने में ही भी लगे हुए हैं। आज प्रतिमा पे लोग माल्यार्पण करते हैं, बड़े-बड़े माला चढ़ाते हैं। लोगों को ये नहीं सोचा है कि जो बाबा साहब का सपना था, उस सपना को किस तरीके से पूरा किया जाए। बस लूटने खसटने के लिए लोग आज सत्ता में बैठे हैं और बाबा साहब को जयंती मनाते हैं और बाबा साहब को नाम को लेकर वोट बैंकिंग बनाते हैं। आज कहीं भी जाइए, थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए और स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, कहीं भी आज अधिकार बहुजन समाज को दिलाया गया है, तो वो है बाबा साहब का संविधान। नहीं तो किसी के पावर नहीं था कि आज बहुजन समाज को कोई अधिकार दिला दे। बाबा साहब का देन था कि आज बहुजन समाज के लोग अच्छे से जी रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। तो बाबा साहब का विचारधारा को बढ़ाने वाला इस भारत देश में सिर्फ बहुजन है, जो जय भीम को नारा लगाते हैं। और जय भीम यह नारा नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, ये सोचिए कि यह अमृत का बराबर है। तो बाबा साहब का विचारधारा को वही बढ़ाएगा जो लगातार जय भीम का नारा लगाता हो और हर